T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का आज पहला मैच अमेरिका से होने जा रहा है। पाकिस्तानी शायकीन को इस मैच का इंतज़ार है, लेकिन कौमी टीम को यकीनन फतह का इंतज़ार भी होगा, क्योंकि खुदा न ख्वास्ता अगर हमारी टीम ने पहला मैच हार गई तो फिर उन्हें तनकीद का निशाना शदीद बनाया जाएगा। दूसरी जानिब अमेरिका की बेबी टीम के लिए पाकिस्तान का सामना करना भी कोई आसान नहीं होगा, क्योंकि क्रिकेट बाय चांस गेम है, इसलिए कुछ भी हो सकता है। इसी मैच की सूरत हाल पर बात करने के लिए क्रिकेट एक्सपर्ट साजिद खान साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वालेकुम सलाम शहरीज। यकीनी तौर पर पहले तो आपको बहुत मुबारक हो। खूबसूरत एंजॉय कर रही है पाकिस्तान वर्सेस अमेरिका मैच और बहुत प्यारा इंट्रो दिया, बहुत आला पैकेज दिया। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। देखें, चार चांद तो आपके तज्जिए से लगेंगे। मुझे ये बताइए कि क्या आप आज एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, क्या हमें आसान हरीफ समझना चाहिए अमेरिका को? शेरिस बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। जो अमेरिका ने इनपुट डाला है, जो कनाडा की टीम को हराया है और टॉस जीतने के बाद बॉलिंग की है और आउटस्टैंडिंग जोसेफ ने इनिंग खेली है, मैन ऑफ द क्राइसिस इनिंग खेली है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम। मगर यकीनी तौर पर जो आपका वर्ल्ड न्यूज़ चैनल पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, प्राइम टाइम पे देखा जा रहा है, ये बताते चलो यूथ जो है, जो घरों में लड़ाइयाँ हो गई हैं, यूथ जो है अमेरिका को सपोर्ट करती है, जो माँ बाप है वो पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ कहीं नहीं है, ये घर घर की कहानी चल रही है। अमेरिका और ह्यूस्टन से बहुत से लोग ह्यूस्टन से डैलस जा रहे हैं, बाय रोड हैं। यकीनी तौर पर रात 12 बजे तक पहुंचेंगे और सुबह 10 बजे जो मैच शुरू होगा उस मैच को देखने के लिए जैम पैक क्राउड होगा। मेरे पास अल्फाज नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्राउड जो अमेरिकन टीम। मैं यकीनी तौर पर ऑन द वे हूँ, रास्ते में हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ पहुंचने का। और यकीनी तौर पर हमारे साथ जो टेम्परर रेस्टोरेंट के इसरार साहब हैं, खीमा और पराठे और अंडा बना के लेके जा रहे हैं सुबह नाश्ता ग्राउंड। क्या बात है, तो जबरदस्त। से पहले बोल्ड न्यूज चैनल को ये बताते चले, बोल्ड न्यूज दुनिया भर में लंबा लंबा खबर दे रहे स्पोर्ट्स के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से। 2024 का सबसे बड़ा इवेंट का आगाज अमेरिका में पहली दफा पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेल रही है। डेलस में पहली तारीख से मौजूद है। प्रैक्टिस बारिश की वजह से नहीं हो सकी। प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान टीम के कप्तान जिस तरह आज बाबर ने की, शदाब को कॉन्फिडेंस दिया, खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस दिया। आज गवर्नर साहब ने डिनर में शिरकत की, पाकिस्तान के सफीर ने डिनर में शिरकत की और एक अच्छा दोनों टीमों का जस्टिस होटल में देखा गया। खिलाड़ियों के दरमियान, जो पाकिस्तान और अमेरिका के खिलाड़ियों के दरमियान जो लम्हात थे वो बयान नहीं कर सकता। जैम पैक क्राउड में लोग मौजूद थे। मगर ये चीज बताना जरूरी है, खेल खिलाड़ी ग्राउंड में अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे तो जीतेंगे। ये चीज टॉस इन द मैचेस जो मेरे अपना एक्सपीरियंस बताता, हाई स्कोरिंग मैच होगा, हाई स्कोरिंग मैच होगा। बॉल और बैट के दरमियान जो बहुत ज्यादा स्ट्रोक लगने के चांसेस हैं। अगर पाकिस्तान अगर टॉस जीतता तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान को पहले बैटिंग करना चाहिए। मैं साजिद साहब, अगर आपने कल का इंडिया और आयरलैंड का मैच देखा होगा तो पिचेस की तो हालत बड़ी मुझे खराब दिखाई दी है, कंडीशंस अच्छे नहीं है और जाहिर है इसी ग्राउंड में पाकिस्तानी टीम को भी उतरना है, तो कंडीशंस पर आप क्या राय रखते हैं? मैं आईसीसी को और बीसीसीआई को ये बोलूंगा, कुछ सोचे, कुछ समझे। आईसीसी का इवेंट जो बीसीसीआई ने हाईजैक किया हुआ, दुनिया के तमाम क्रिकेटर, तमाम एनालिस्ट इस बात को मंजर नजर कह रहे हैं। 10 दिन से अब इंडिया की टीम वहाँ मौजूद है। उनके लिए जो स्क्रिप्ट लिखा था 2024 वर्ल्ड कप, उनके लिए तमाम को सहूलत दे दी गई। ड्रॉपिंग पिच पे जो मैच खेला गया, गैर मियारी पिच है, फास्ट बॉलर 90 की स्पीड से बॉलिंग कर रहे हैं और फास्ट बॉलर की गेंद किसी भी खिलाड़ी को लग जाएगा, खिलाड़ी ग्राउंड में जख्मी हो सकते हैं। मगर जो मेरी आज की पिच रिपोर्ट बतावे, ड्रॉपिंग पिच जो 4 स्क्वायर की ड्रॉपिंग पिच है, जो पहले नंबर पे मैच खेला गया था पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश और इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, उस मैच पे पिच पे खेला जाएगा जो हाई स्कोरिंग मैच होता। मगर ये पिच गैर मियारी है, क्रिकेट के लिए अच्छी पिच नहीं है और फास्ट बॉलर पाकिस्तान 4 या 5 फास्ट बॉलर से जाना चाहिए। आप तो कह रहे थे हाई स्कोरिंग मैच होंगे वर्ल्ड कप के, बड़ा मजा आने वाला है, तो अगर यहाँ पर कंडीशंस और पिचेस इस तरह की हैं तो यहाँ तो 100 से ज्यादा रन ही नहीं, स्कोर ही नहीं कर पा रही टीम। न्यूयॉर्क में 100 सवा 100 होंगे, डेलस में हाई स्कोरिंग मैच होगा, वेस्ट इंडीज में लो स्कोरिंग मैच होगा। वेस्ट इंडीज में बारिश और स्पिनरों का अटैक है। अमेरिका में, न्यूयॉर्क में फास्ट बॉलरों का राज होगा और डेलस में बैट्समैनों का राज होगा। ये बताना जरूरी, हाई स्कोरिंग मैच होगा। डेलस में हाई स्कोरिंग मैच होगा, फ्लोरिडा में हाई स्कोरिंग मैच होगा। मगर जो दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच जो 9 जून को खेला जाएगा, इतवार का दिन है, 9:30 बजे होगा। आज मैच हो रहा है, उसकी कोई लोगों को तवक्को नहीं है।
मैच है 9 तारीख का, इंडिया पाकिस्तान वर्सेस, जो जैम पैक क्राउड है नहीं, लेकिन साजिद साहब, आपको नहीं लगता कि इंडिया तो फिर भी थोड़ा बहुत कंडीशन से वाकिफ होगा? पाकिस्तान तो कभी डेलिस या फिर यहाँ अमेरिका में उस तरह खेला ही नहीं है, तो ये चीज़ तो बड़ी प्रॉब्लम करेगी इन्हें। कि आईसीसी ने फेवर दिया है, बीसीसी को जो प्लेट पर रख के फेवर दे दिया। आज भी इंडिया मौजूद है, 2 मैच इंडिया खेल चुका है, प्रैक्टिस मैच खेल चुका है और 8 दिन से ग्राउंड में मौजूद है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 6 तारीख को पहुंचेगी, 7 तारीख को इस प्लेटफॉर्म के। तो मेरी एडवाइस है सुबह 7 बजे प्रैक्टिस करें, 7 बजे सुबह 7 तारीख को प्रैक्टिस करें। स्टेडियम पे मैच हो रहा होगा, स्टेडियम के बराबर जो ग्राउंड है, जो प्रैक्टिस विकेट, वहां चले जाए सुबह, क्योंकि 9:30 बजे मैच है। दूसरे दिन आपको 8 तारीख को प्रैक्टिस ग्राउंड मिलेगा, जो पहला दिन होगा, उसका 9 तारीख को मैच खेलना है। तो पाकिस्तान के पास 2 दिनों का होगा। पाकिस्तान इंडिया का मैच बॉलरों का राज होगा इस प्लेटफॉर्म के। तो उसे बॉलरों को आगे गेंद करनी है, शॉर्ट ऑफ लेन करनी है, शॉर्ट पिच गेंद नहीं करनी है। शॉर्ट पिच गेंद करेंगे, जैसे आपने देखा विराट कोहली आउट हो गए अपने आप को बचाने के लिए। विराट कोहली ने कहा अगर मैं आगे खेलूंगा तो जख्मी हो जाऊंगा। रोहित शर्मा की बॉल लगी, खिलाड़ी जख्मी हो रहे हैं। बहुत से एक्स क्रिकेटर ये बात कहने पर मजबूर हो गए, मगर मजबूर नहीं तो बीसीसीआई को जो करते हैं साजिद साहब, बिल्कुल ये फेवर है और इसको देखना चाहिए जो मैनेजमेंट है उसको। मैं चाहूंगी थोड़ा सा हम प्रेडिक्शन भी ले लेते हैं आज के मैच के हवाले से। तो कामिल आरिफ साहब ने भी ज्वाइन किया है, जो कि हमें बताएंगे, जो कि हालात और वाकयात प्रिडिक्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कामिल साहब। वालेकुम अस्सलाम, सैरिश खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का करम है। मुझे ये बताइएगा कि आज के मैच को लेकर आप क्या प्रिडिक्ट करेंगे, अमेरिका या पाकिस्तान? सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज आज बहुत अच्छा एक मैच होने जा रहा है और ये आज की जो प्रेडिक्शन है वो पाकिस्तान के लिए है। अच्छा। और ये खुशाइन बात है कि आज के मैच को कम से कम हम पाकिस्तान के साथ सपोर्ट कर रहे हैं। और आज की जो कंडीशंस हैं, प्लानिटरी पोजीशन हैं, वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही हैं। और स्पेशली कुछ 4 या 5 प्लेयर इसमें ऐसे हैं जो आपको एक अच्छे परफॉर्मेंस में नजर आएंगे, जिसमें बाबर आजम है, जिसके अंदर शाहीन शाह अफरीदी हैं, जिसके अंदर फखर जमान है। ये आपको कुछ अच्छी परफॉर्मेंस में आज नजर आएंगे और आप इनसे अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अमेरिका टफ टाइम देगा या फिर ये नेक टू नेक मुकाबला होने वाला है कि बस फाइट करके जीतेंगे हम? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आज का जो हम एस्ट्रोलॉजिकली अगर देखते हैं तो आज का दिन काफी ऑलमोस्ट समझे, अगर हम प्रेडिक्शंस में इसको काउंट करते हैं तो 75% टू 76% ये पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आनी चाहिए पाकिस्तान को। तो इरफान साहब, वैसे तो हमने ये देखा कि कंसिस्टेंसी नहीं होती है प्लेयर्स की परफॉर्मेंस में। कोई किसी मैच में चलता है, कोई किसी मैच में नहीं चलता है। तो ओवरऑल हमें अपसेट्स दिखाई देंगे या फिर आपको वर्ल्ड कप में पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करता नजर आ रहा है? एक्चुअली पाकिस्तान की इस वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्मेंस बेस कर रही है मैच टू मैच। अच्छा। जैसे है, इसमें कंडीशन टॉस के लिए बहुत इफेक्टिव है बाबर आजम के लिए, क्योंकि टॉस कैप्टन से रिलेट कर रहा है और प्लस मैच भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, प्लस डे सपोर्ट कर रहा है, प्लस डेट सपोर्ट कर रही है। लेकिन जो 9 जून का मैच आएगा उसके लिए पाकिस्तान को काफी टफ टाइम मिलने वाला है। सही। अच्छा, मैं आपकी तरफ आती हूँ साजिद भाई, मुझे बताइएगा कि डेलिस में फाइनल 11 क्या होगी, कौन से प्लेयर्स को देख रहे हैं आप? देखिए, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह पाकिस्तान को 2 दिन प्रैक्टिस करने को मौका नहीं मिला और जिस तरह बाबर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान वही टीम से जाएगा जो इंग्लैंड में खेला है। 4 फास्ट बॉलर से पाकिस्तान ने जाना है, मगर मेरे अपने जराए बताते हैं टॉस से पहले टीम डिसाइड करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ बाबर, रिजवान हो गया, उस्मान खान हो गए, अपना फ़कर हो गए, फिर आजम खान हो गए, फिर चचा इफ्तिखार हो गए, फिर शाहीन शाह अफरीदी हो गए, नसीम हो गए, शादाब हो गए। कौन करेगा शुरू? ओपन ये करेंगे मेरे ख्याल में बाबर और रिजवान से जाने से। मगर मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के तवज्जो से कहूंगा रिजवान को और फकर को ओपन करना चाहिए। और फकर और रिजवान ओपन करेंगे तो पावर हिटिंग का भरपूर फायदा उठाने का मौका मिल सकता है। मैं ये, क्योंकि अम्माद वसीम अनफिट हो गया, अम्माद वसीम की जगह साइम अयूब को मिडिल ऑर्डर में खिलाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। ओपन में उनका कॉन्फिडेंस शेक हो गया, टीम मैनेजमेंट ने आज भी उनको कॉन्फिडेंस दिया, बहुत ज्यादा मोटिवेट किया। मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 3 फास्ट बॉलर से जा रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस और मैं समझता नसीम शाह या आमिर में से एक कोई खेलेगा। और अबरार खेलने जा रहे हैं तो शादाब को, तो जिस तरह शादाब के हवाले से आज बाबर ने भी बताया, शादाब की
पार कर दी, उस तरह की नहीं, मगर बहुत ही मैच विनिंग प्रो है और डेनिस में खेल चुके हैं, अम्माद वसीम खेल चुके हैं, शदाब खेल चुके हैं, आजम खान खेल चुके हैं, तो उनको इस पिच पे खेलने का एक्सपीरियंस है अमेरिका के खिलाफ। तो ये पाकिस्तान के खिलाड़ी को कौन, पाकिस्तान और अमेरिका का कोई मैच नहीं है, मगर शॉर्ट फॉर्मेट में क्रिकेट में टॉस विन द मैच होता है। पाकिस्तान क्रिकेट को टॉस जीतने के बाद डिसाइड करना है बॉलिंग करें बैटिंग करें। जिस तरह की आज बहुत ज्यादा गर्मी थी, गर्मी में मैच होगा, दिन में मैच है, कोई ऐसा मैच नहीं है, आपको टॉस का एडवांटेज उठाना चाहिए और बैटिंग करना चाहिए। जो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान को बैटिंग करेगी तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और अमेरिका के पास एक ही, अगर देखा जाए, अली खान एक ऐसे बॉलर हैं, और मैं समझता हूँ जिस तरह जोसेफ ने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है, और जो मेरे अपने शागिर्द हैं शाहीन जहांगीर जो पीआईई से खेलते रहे, उनको मौका मिल गया तो आउटस्टैंडिंग बैटिंग करते हैं, मगर उसको मौका नहीं मिलेगा। सही। अमेरिका की टीम सेम टीम से जाएगा जो उन्होंने कनाडा के खिलाफ ठीक है। खेली है। अच्छा, मैं सही इरफान साहब आपकी तरफ आती हूँ, आप क्या सजेस्ट करते हैं, प्रिडिक्शन क्या कहती है, बैटिंग पहले या बॉलिंग? बैटिंग। पाकिस्तान को जो चांसेस हैं ज्यादा, बाबर आजम के टॉस जीतने के चांसेस हैं आज। जैसे यस्टरडे मैच हुआ था, उसके लिए भी कल हमने एक चीज प्रिडिक्ट की थी कि रोहित शर्मा जीतेंगे टॉस और वो जीत गए। तो आज पाकिस्तान के चांसेस हैं टॉस जीतने के, तो कोशिश करे पाकिस्तान। वैसे तो डिसीजन बाय द कैप्टन, बट बैटिंग इनको सपोर्ट करेगी अगर ये फर्स्ट बैट करते हैं। सही। अब वो लोग जो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं उन्हें को सदका भी बता दें, उतारते रहेंगे क्रिकेटर्स का। बिल्कुल बिल्कुल आज के दिन बिल्कुल सदका तो बिल्कुल बरहक है और करना चाहिए। तो जो लोग क्रिकेट फैन हैं और जो लोग चाहते हैं कि, और मेरे ख्याल में हर शख्स चाहता है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान एक विनिंग पोजीशन में आए, तो वो जुमेरात का दिन है आज, एक येलो चीज का, किसी भी पीली चीज का सदका करें और ये नियत करके करें कि अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता करे। और दुआओं और सदके का बहुत जिंदगी में अमल दखल है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला कामयाब करे पाकिस्तान। बिल्कुल, आमीन। अच्छा, मैं चाहूंगी इरफान साहब थोड़ा साइम अयूब के हवाले से बताइएगा कि साइम अयूब का प्रॉब्लम क्या है। अच्छा खासा लड़का था, अल्लाह जाने क्यों ऑफ कलर हो गया। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसी सिनेरियो है ये। अगर हम थोड़ा सा बैक एंड पे जाएं और आप जाके PSL 9 में कुछ को लगेगा कि PSL 9 के अंदर जो परफॉर्मेंस थी वो इंग्लैंड के टूर में नहीं थी, और अब आगे आते आते आप यहाँ तक पहुंचे हैं, तो यकीनन कुछ चीजें हैं जो एक टाइम सिनेरियो के अंदर डिपेंडेंट है। और इस वक्त जो साइम अयूब जो है, साइम अयूब आपको आज के मैच में शायद इतनी ज्यादा उनकी क्लैरिटी न मिले, लेकिन 9 जून के मैच में जरूर मिलेगी, और वो इसी चीज के अंदर थोड़ा सफर कर रहे हैं। तो साइम अयूब के लिए ये है कि ये अभी इस टूर्नामेंट में शायद उतनी अच्छी पोजीशन नजर ना आए, मे बी जो अपकमिंग में आए, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा उनके है प्लानिटरी पोजीशन का, जैसे मैंने बाबर आजम के लिए भी यही बात कही है। सही। साजिद साहब आप क्या कहते हैं? देखिए, मेरे तो शागिर्द है, मैंने तो अंडर 13 अंडर 16 कोचिंग किया, जितना मैंने मोटिवेशन साइम अयूब की एज ए कोच, एज ए एनालिस्ट, टॉप एनालिस्ट बात करूंगा, साइम अयूब को खिलाना चाहिए मैन ऑफ द कराची से। और ये यकीनी तौर पर बॉल और बैट के दरमियान जो शॉट सिलेक्शन है आउटस्टैंडिंग है, और ये चीज से जिस तरह कॉन्फिडेंट टीम दे रही है, कोच दे रहा है, कप्तान दे रहा है, तो साइम अयूब यकीनी तौर पर टर्निंग पॉइंट होगा पाकिस्तान क्रिकेट का। बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, तो साइम अयूब पे एक और चांस करे। वर्ल्ड क्लास 92 वर्ल्ड कप में इंजी ने सेमीफाइनल में जाके सिर्फ रन बनाए थे, 8-9 मैच में कोई रन नहीं बनाए थे। वर्ल्ड क्लास ऐसे ही प्लेयर बनते हैं जिस तरह साइम अयूब में तमाम वो सलाहियत है, बेहतरीन फील्डर, बेहतरीन बैट्समैन है। मगर मैं ये समझता हूँ साइम अयूब को खिलाएंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम, साइम अयूब एक आउटस्टैंडिंग इनिंग खेलने की एबिलिटी रखते हैं, जो उनमें सलाहियत है, मगर वो शॉट खेले जो शॉट हमने उनको सिखाया, दूसरों की कोचिंग पे ना जाए और टांगों के पीछे शॉट मारने से गुरेज करें, मिड ऑफ डाउन पे खेलें और बॉल का वेट करें। पिच पे खड़े हो जाएंगे 10-15 बॉलें तो साइम अयूब अपना मुकाम दोबारा हासिल कर लेंगे जो पाकिस्तान सुपर लीग में उन्होंने हासिल किया था। सही। अच्छा, मुझे साजिद साहब ये बताइएगा कि ये डेलिस की जो विकेट है, इस पर 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाना चाहिए या 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाना चाहिए? सवाल आया आपके लिए। शेरीज बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया, इसे मैं आपको टॉप होस्ट नहीं मानता। आपने वो सवाल किया खवातीन कोच बन जाएं, आपने वो सवाल किया। 3 फास्ट बॉलर 1 स्पिनर से जा रहा है पाकिस्तान, 3 फास्ट बॉलर 1 स्पिनर से जा रहा है। 4 फास्ट बॉलर खेलेंगे 9 तारीख के मैच में, जहां अमेरिका में पाकिस्तान न्यूयॉर्क में खेला जाएगा। यहाँ 3 फास्ट बॉलर से जा रहा है तो, और 1 स्पिनर अबरार से जा रहा है, तो पाकिस्तान को 3 फास्ट बॉलर से यहाँ खेलना चाहिए। सही, ठीक है। अच्छा इरफान साहब, अगर पाकिस्तान हार जाता है इन केस, तो उसके पीछे वजूहात क्या हो सकती हैं? देखें, आज हारने का मुझे चांसेस कम है, लेकिन कहते हैं वल्लाह आलम बिस्सवाब, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है।
लेकिन फिर भी अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर ऐसा होता है तो फिर मुझे ऐसा लगेगा कि शायद टीम कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। अदरवाइज कोई चीज इन लोगों को आज जीतने से नहीं रोक सकती। अगर इनका एक टीम कॉम्बिनेशन अच्छा है, खिलाड़ियों में एक अंडरस्टैंडिंग है, तो मैं आपको बताऊं कि आज का दिन पूरी तरह फेवर कर रहा है। और मैं हमेशा गुजारिश करता रहा हूं कैप्टन से, बाबर आजम से भी, कि इस वक्त ये टाइम नहीं है आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स का। इस वक्त टाइम है, एक जगह आप पहुंचे हुए हैं, एक जगह आप लोगों ने खेलना है। मैं साजिद भाई की बात से इत्तेफाक करूंगा। साजिद भाई ने पहले भी यही बात कही है कि ये दिस इज द टाइम फॉर रिकंसाइलेशन। आप बेहतर है कि अपनी चीजों को एक तरफ करें, जाती जो वजूहात उनको एक तरफ करें। अगर आज अल्लाह ना करे अगर आप मैच लूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जाती वजूहात पे कर सकते हैं, अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की विक्ट्री है। जान लेती हूँ मैं कि किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कौन सी जाती वजूहात हैं जो कि खेल पर असरअंदाज हो सकती हैं साजिद साहब? देखिए, इरफान भाई ने जिस बात को बताया, मैं इस बात को कवर कर दूं। टीम में ग्रुपबंदियां तो थी है ना, शाहीन को कप्तानी से हटाया, शाहीन ने वाइस कप्तानी से मना किया, 2 लॉबियां काम कर रही हैं। आप किसी भी खिलाड़ी को कप्तानी से हटा दो और उस लेवल का प्लेयर हो और आपके पास एक ही मैच विनिंग बॉलर है जिसका नाम है शाहीन शाह आफरीदी, 145 की पेस से बॉलिंग करता है, एयर में स्विंग करता है, एयर में पेस करता है, पाकिस्तान की 300 विकेटें ले चुका है और पाकिस्तान का मैच विनिंग, मैच टर्निंग पॉइंट बॉलर है और मैच जिताने में अहम किरदार अदा करता है। तो शाहीन शाह आफरीदी को जब यकीनी तौर पर, मगर ये जो मैं बता दूं, चलो वो तमाम चीजें से, तो इरफान भाई ने जो बात बताई है और हम तमाम 24 करोड़ अवाम भी यही चाहती है, पाकिस्तान पाक फौज भी ये चाहती है, हमारे आर्मी चीफ साहब क्रिकेट लवर है, क्रिकेट फैशन करते हैं और पूरी कौम दुआ गो है। अब तमाम चीजों को बुलाकर एक चीज है, पाकिस्तान, पाकिस्तान जीत के साथ पाकिस्तान जज्बे से जाए और पाकिस्तान के नारे के साथ जाए और यकीनी तौर पर ये जज्बा रहेगा तो पाकिस्तान अमेरिका को हरा के अच्छा आगाज कर सकता है। खुदा ना खासा, अल्लाह ना करे, अगर अल्लाह ये मैच हार जाएगा तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा बैकफुट पे चला जाएगा। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, मगर इरफान भाई ने जो बात की, जो सितारे बता रहे हैं वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, मगर सितारे भी उनका साथ देते हैं जो दिल से खेलते हैं, मेहनत से खेलते हैं, 2 रकात हजात की नफिल पढ़ के जाएं, अल्लाह का नाम लेके जाए, कौम दुआ के साथ है, दुआ की बहुत जरूरत है इस टीम को। मगर बंदिश होती है, इंडिया में 24 घंटे होते हैं, खिलाड़ियों को इरफान भाई बता देंगे, खिलाड़ियों के बल्ले रोक दिए जाते हैं, वहां पर ऐसा अमल किया जाता है। अल्लाह, चलें जी, अल्लाह ताला महफूज रखे। दुआएं तो बहुत सारी चीज़ें बदल देती हैं। बहुत शुक्रिया आपका साजिद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। इरफान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो नाज़रीन, बेस्ट विशेस हैं क्रिकेट टीम के लिए आज के मैच के लेके। अच्छा इरफान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बस यही कहना चाह रहा था कि आपको पता है जब से ये वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है और वार्म अप मैच से लेके और यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ हमारी टीम जो है हर जगह बयानात और डिफरेंट किस्म के बयानात, मैं सिर्फ बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर कह लें, बीइंग एन आप पाकिस्तानी कह लें, मुझे टाइम की नज़ाकत का पता है। अगर आपको याद हो सैरिश, हम लोगों ने इलेक्शन का प्रोग्राम किया था, मुसलसल कहता था कि 8 तारीख इज वेरी डिफिकल्ट, ऐसी चीजें शुरू होंगी जो बाद में थमेंगी नहीं। मैं बिल्कुल यही पाकिस्तानी टीम को एडवाइस करूंगा, ये टाइम आपस में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का नहीं है। बाबर आजम साहब क्योंकि कैप्टन हैं, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है। इस वक्त जितना वो माफी और दरगुजर से काम लेंगे अपने नीचे के खिलाड़ियों से, क्योंकि वो एक टीम स्क्वाड को लीड कर रहे हैं और इस वक्त ये वक्त माफ और दरगुजर करने का है और इसके जो रिजल्ट्स आएंगे, तो मैं बिल्कुल आपने सही कहा। जाहिर है जब इतना बड़ा इवेंट है तो आपको आपस में इत्तेफाक से जलीन होकर खेलना है, यही आपकी सक्सेस का राज भी होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।